अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल है, ठीक हो? तो अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। दोस्तों आज का जो हमारा मौजू है वो बर्मे के बारे में है। जो वेल्डिंग का आदमी काम करते हैं, प्रोफाइल में या पट्टी में या पाइप में एंगल में सुराख करने का बर्मा होता है, उसके बारे में हम लोग आज एक वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये एक बर्मा मशीन है। तो इस बर्मा मशीन से पाइप के अंदर ये जो सुराख करते हैं, किसी भी पाइप हो गया या एंगल हो गया या पट्टी होगी या प्रोफाइल होगी, तो उसमें ये सुराख करने में काम करता है। तो दोस्तों अभी हम लोग आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझाएंगे कि ये अभी इसके नीचे ये एक पाइप पड़ा है, ठीक है। तो इसमें सुराख कैसे करना है। कुछ लोग जो होते हैं नए आदमी होते हैं, तो उन लोगों ने बर्मा मशीन पे काम नहीं किया होता, लेकिन ये जब नया आदमी चलाता है तो जो आदमी इसको तकरीबन 2 4 6 महीने इसमें काम करता है बर्मे के बारे में, तो उसको थोड़ी बहुत समझ होती है। लेकिन जो नया आदमी होता है वो इसमें थोड़ी सी सेफ्टी भी करनी पड़ती है, क्योंकि ये जो पाइप है ये जब बर्मा चलता है, ये तो इसके आगे छोटा सा बर्मा लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ये बड़े बर्मे जो हैं 25 के 22 के 18 के 16 के 14 के 12 के 10 के, ठीक है। ये जो बर्मे लगते हैं इसके आगे, तो जब ये बर्मा चलाते हैं नए आदमी, ठीक है, तो जब नया आदमी ये मोटा वाला बर्मा चलाता है, तो फिर ये पाइप जो है या कोई भी पट्टी है, पाइप में तो सुराख करना आसान है, ठीक है। लेकिन पट्टी के अंदर जो मोटा वाला लोहा होता है, ठोस लोहा होता है, उसके अंदर सुराख करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो इधर से जब बर्मा चलता है, मशीन ऊपर मोटर चलती है, तो ये पाइप होता है या पट्टी होती है कोई भी, वो ऐसे तेज़ी से घूम जाती है, ठीक है। अगर उसको थोड़ा मजबूती से पकड़ना पड़ता है, ठीक है। जब उसको मजबूती से पकड़ोगे आप, तो फिर उसमें आराम से सुराख होगा, ठीक है। साथ इसके पानी भी रखते हैं। ये पाइप है, लेकिन पाइप के अंदर सुराख आसानी से हो जाता है, इसमें इतना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन जब मोटा लोहा हो, पट्टी में सुराख करना पड़े या मोटे लोहे में किसी में भी करना पड़े, तो मोटा वाला बर्मा 25 का हो या 22 का हो या 23 का 20 का, ठीक है, उसमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है कि कोई भी चीज़ इधर से आप पट्टी को या प्रोफाइल को या किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ो, ठीक है। अगर आप मजबूती से पकड़ोगे नहीं, तो जब ये बर्मा चलेगा तो ये पाइप या पट्टी है वो घूम के आपका बाजू भी टूट सकता है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम लोग इसको चला के इसमें सुराख करके आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अभी ये देखो मशीन चल रही है, ठीक है, बर्मा चल रहा है, ठीक है। आपने इसको आराम से पकड़ना है, ठीक है। आराम से पकड़ोगे, इसको बिल्कुल नीचे आने दो, ठीक है, आराम से। ये पाइप है, इसमें आसानी से सुराख हो जाएगा। एक साइड में इसको सुराख हो गया, अभी इसकी दूसरी साइड बाकी है। अभी इसका दोनों साइड पे सुराख हो गया, ठीक है। लेकिन देखो अभी इसको पकड़ा नहीं है, ये फिर भी थोड़ा घूम गया, ठीक है। ये बिल्कुल छोटा सा बर्मा है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा है। इसको इधर से ऑन किया, इधर से बंद कर दिया, ठीक है। अभी इसमें हम लोगों ने इस पाइप के अंदर सुराख किया, देखो, लेकिन क्या है, ये छोटा सा बर्मा है, ठीक है। बगैर पकड़े हुए इसको हमने सुराख कर लिया, ठीक है। लेकिन इसी जगह पे अगर मोटी वाली पट्टी हो या मोटा कोई स्टील हो, उसके अंदर अगर सुराख करना पड़े बड़े बर्मे से, ठीक है, ये वाला जो बड़ा बर्मा है 25 का, ठीक है, या 22 का 20 का, ठीक है, अगर इनसे सुराख करना पड़े
तो फिर क्या है, आपने क्या करना है, इसकी बहुत एहतियात करनी है। कोई भी चीज़ को, जिस को भी आप सुराख करके उसको आपने मजबूती से पकड़ना है, पकड़ के और फिर साथ साथ पानी डालना है। ठीक है, जिस जगह पे आप इस सुराख करोगे साथ साथ ये पाइप है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो मोटी वाली पट्टी है या मोटा लोहा है उसमें आप 22 का या 25 का बर्मा लगा रहे हो, तो जब ये चलेगा उसमें सुराख होगा तो आपने साथ साथ पानी डालना है। ठीक है, क्योंकि ये 25 का या 20 का जो भी बर्मा है वो गर्म होगा, वो टूटेगा, आपको भी लगेगा या नुकसान भी हो सकता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका ये जो बर्मा है इसको कैसे खोलना है, इसकी ये चाबी है। ठीक है, ये इस जगह पे डाल के, इस जगह पे डालेंगे तो इसको घुमाएंगे। ठीक है, अभी ये घूम गया, अभी आप इसको हाथ से खोलोगे तो बर्मा नीचे गिर गया। ठीक है, अभी हम लोगों ने इसको दूसरा वाला बर्मा लगाना है, ये वाला। ठीक है, कैसे लगाना है इसको भी हम लोग खोलेंगे। ठीक है, ये आपके सामने खुल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग इसमें ये वाला बड़ा वाला बर्मा लगाएंगे, अभी ये छोटा है। अभी ये इसमें लग गया। ठीक है, अभी हम इसको टाइट करेंगे। अभी ये टाइट हो गया। ठीक है, ये इसमें बड़ा बर्मा लग गया। ठीक है दोस्तों, अभी ये प्लेट है। ठीक है, ये प्लेट में कैसे सुराख करना है, ये प्लेट आपके सामने है, इसमें अभी हम लोगों ने सुराख करना है। ठीक है, अभी हमने इसको पूरा टाइट कर दिया। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने इसका ये बटन ऑन किया, ये चल रहा है। ठीक है, अभी आराम से इसको पकड़ो, अभी इसमें सुराख हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें आपने करना क्या है कि साथ साथ पानी डालना है। ठीक है दोस्तों, पानी नहीं डालोगे ये बर्मा गर्म होगा, टूट जाएगा। ठीक है, देखो अभी आपके सामने ये हम लोग पानी डाला है। ठीक है, ये पानी डाल दिया, अभी फिर हम इसको पकड़ेंगे। अभी देखो, अभी पानी इसमें है, पानी और डालने की ज़रूरत नहीं है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम लोग इसमें पानी डालेंगे। ठीक है, अभी ये अंदर से खुश्क हो गया, इसमें अभी हम लोग पानी और डालेंगे। तो दोस्तों अभी देखो ये आपके सामने इस कितनी मोटी पट्टी है, तकरीबन 1 सेंटी से ज़्यादा है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने अभी सुराख किया, लेकिन क्या है इसको साथ साथ इधर से पानी डाला। ठीक है, अगर आप भी पानी इसमें नहीं डालोगे ये बर्मा टूट जाएगा। ठीक है, लिहाजा आपने इसको साथ साथ पानी लाजमी डालना है, क्योंकि ये जो बर्मा है ये 25 मिली का है। ठीक है, 25 का, 22 का या 20 का बर्मा होगा तो आपने लाजमी इसमें पानी डालना है। ठीक है, अभी हम लोग इसको बंद करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आज की हमारी वीडियो थी ये इस बर्मा मशीन के बारे में थी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ चुकी होगी। तो दोस्तों आज की जो वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और शेयर करना, तो हमको भी साथ दुआओं में याद रखना। ठीक है दोस्तों, फ़ी मान अल्लाह।